हेलो डॉक्टर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एपिथेलियम और दूसरा वाला है कार्टिलेज। और इस रैपिड रिवीजन सेशन में हम ये दो टॉपिक रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम से। एपिथेलियम दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा वाला होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल का मतलब होता है जिसमें बस एक ही लेयर होता है, एक सिंगल लेयर होता है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ओके, तो एपिथेलियम डिवाइड होता है सिंपल एपिथेलियम जिसमें सिंगल लेयर होता है और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। क्लियर? अब फर्दर आगे ये डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल। सेल्स का जो शेप होता है ना वैसे, तो एक होता है स्क्वामस और दूसरा होता है क्यूबॉइडल और तीसरा होता है कॉलमनार। तो इन सिंपल कैटेगरी, सिंपल वाली कैटेगरी में होते हैं सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। और स्ट्रैटिफाइड वाली कैटेगरी में होते हैं फिर से स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। और इनको डील करने के बाद, इनको डिस्कस करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा दो स्पेशल कैटेगरीज। एक होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोबारा फिर से वही, इन सारे एपिथेलियम में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर होता है और ये स्क्वामस। स्क्वामस आप कैसे पहचानोगे? डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सेल्स फ्लैट होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस भी यहाँ पर फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है। क्लियर? अब ये होता कहाँ पर है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम? नंबर वन, एल्वियोलाई में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा गया, एल्वियोलाई में होता है। नंबर टू, बॉडी कैविटीज में होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज होती है दे विल बी लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और फिर बाउमन्स कैप्सूल में होता है। और इसके साथ में याद रख लीजिए लूप ऑफ हेनली में भी होता है। बाउमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हेनली में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। और फिर ब्लड वेजल्स के अंदर भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। अक्सर ये उन प्लेसेस पर होता है जहां पर एक्सचेंज होते हैं, सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं, वहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। अब दूसरी कैटेगरी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पहचानेंगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई? अगर आप सेल देखोगे ध्यान से, इसमें विड्थ ऑफ द सेल और लेंथ ऑफ द सेल दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ये क्यूब शेप्ड होते हैं, क्यूबॉइडल। और इसका जो न्यूक्लियस होता है राउंडेड होता है और सेंटर में होता है, राउंडेड और सेंटर में होता है। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पर होता है? ऐसे प्लेसेस पर होता है जहां पर सेक्रीशंस होते हैं, सेक्रीशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड फॉलिकल और किडनी ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सारी जगह पर होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसके साथ में होता है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। अगर आप सेल्स को देखोगे ध्यान से, इनका लेंथ जो होता है दैट विल बी लॉन्गर व्हेन कंपेयर टू विड्थ। विड्थ से अगर आप कंपेयर करोगे लेंथ लॉन्गर होगा, देयर लाइक कॉलम्स, कॉलमनार होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है। अब ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पर होता है? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूट्रस में होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल्स याद करना होगा। अब यहाँ पर आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट ये है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? माइक्रोविलाई वो फाइन फोल्ड्स होते हैं ऊपर, और उन फोल्ड्स की वजह से क्या होता है, उनका सरफेस एरिया बढ़ता है ताकि वो अब्जॉर्ब कर सके। तो अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ता है। और ये कहाँ पर चाहिए? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में भी होता है। गाल ब्लैडर में अब्जॉर्प्शन का क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, बाइल को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अब्जॉर्प्शन। तो ऐसे ना आप कुछ ट्रिक बनाइए और याद रखिए। तो माइक्रोविलाई कहाँ पर होते हैं? एक तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है गाल ब्लैडर। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विद सीलिया, सीलिएटेड। अब सीलिया कहाँ पर चाहिए? मूवमेंट के लिए चाहिए। और ये कहाँ कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? एक तो होता है फैलोपियन ट्यूब में, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विद सीलिया फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फिर यूस्टेशियन ट्यूब में होता है, और फिर मिडिल ईयर में होता है, और फिर एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमा ऑफ वेंट्रिकल्स में होता है। ये सारी प्लेसेस में सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई एंड विद द सीलिया। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं। ओके, और इसके साथ में वी आर डन विद सिंपल एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया और सिंपल कॉलमनार हो गया सर, सिंगल लेयर वाला। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड वाले। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल लेयर्स होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो लोअर लेयर्स होते हैं ना, वहां पर सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल या कॉलमनार।
जो मिडिल वाले लेयर्स होते हैं वहाँ पर होते हैं पॉलीगोनल सेल्स, और जो टॉप मोस्ट लेयर होते हैं वहाँ पर होते हैं फ्लैट सेल्स, स्ट्रैटिफाइड। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में सेल्स के ना शेप्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका नाम कैसे डिसाइड होता है? नाम डिसाइड होता है ओनली विद द टॉप मोस्ट लेयर। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होगा उसी से नाम डिसाइड होगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दो तरीके का होता है, एक होता है केराटिनाइज्ड और दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड कहाँ पर होता है? नंबर एक, स्किन में होता है। कौन से वाली स्किन में? थिक स्किन में। जहाँ पर थिक स्किन होती है, मोटी वाली स्किन होती है, वहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड। और एनल कैनाल, लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल। और फिर फिलीफॉर्म पैपिले ऑफ टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपके नीट पीजी एग्जाम में ये सवाल बार बार दिए जा रहा है अबाउट द पैपिले ऑफ द टंग। टंग के जो पैपिले है ना, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सर्कमवैलेंट, तो ये सारे पैपिलेस के बारे में बहुत सारे सवाल दिए जा रहे हैं। तो याद रखिए, फिलीफॉर्म पैपिले ऑफ टंग में होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर? अब यहाँ पर हम याद रखेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड वाला। यार मेनली आप ना इसको ना फंक्शन से याद रखिए। स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर्स कहाँ पर चाहिए? जहाँ पर ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरल कैविटी में, है ना, हम लोग खाना खाते हैं तो मूवमेंट ज़्यादा होता है, वेयर एंड टेयर, तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। तो नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ पर होता है? स्किन में होता है, थिन स्किन में, ओरल कैविटी, टंग एंड टॉन्सिल्स, इसोफेगस एज वेल एज विजाइना। तो इन ऑल दी स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स में होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पर होता है? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल होता है डक्ट्स में। कौन से वाले डक्ट्स में? डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, वहां पर होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा था, नॉर्मली सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पर होता है? जहाँ सेक्रेशंस होते हैं, और सेक्रेशंस में वहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल, फिर उसी के डक्ट्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट में होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर एंड कॉलमनार, और ये होते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा में। आप सबको ऑलरेडी पता है कि मेल यूरेथ्रा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, देन मेम्ब्रेनस होता है, फिर पिनाइल होता है। तो मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा में होता है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, नॉट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड। तो जैसे मैंने आपको कहा था, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड दोनों हो चुके हैं। अब मैं आपको दो स्पेशल कैटेगरीज बताऊंगा। एक होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर, है ना। तो फॉल्सली इट इज अपियरिंग लाइक मल्टीपल, सूडो स्ट्रैटिफाइड नजर आ रहा है, हालांकि वो है नहीं, इट इज जस्ट सिंगल लेयर ओनली। ये बस सिंगल लेयर ही होता है, लेकिन फॉल्सली कैसे नजर आता है आपको? मल्टीपल लेयर। ऐसे क्यों नजर आता है? क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आप देखोगे सारे सेल्स यहाँ पर सेम बेसल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कि न्यूक्लियाई जो होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई ऊपर होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई नीचे होते हैं। इसी की वजह से ये नजर आता है लाइक मल्टीपल लेयर, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। और ये कहाँ पर होता है? सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, ये होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब ट्रेकिया और ब्रोंकस में होता है सर। ट्रेकिया और ब्रोंकस में होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर? और फिर आखिरी वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, रिसेंटली भी पूछा गया था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम्स में? एक्चुअली क्या होता है, इनमें जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या करता है, अपने नीचे वाले मल्टीपल सेल्स को कवर करता है। टॉप मोस्ट लेयर में जो सेल होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेल को देखोगे, अब ये सेल क्या करता है, उसके नीचे मल्टीपल सेल्स को कवर करता है। तो दिस बिकम्स लाइक एन अम्ब्रेला, ये बन जाएगा लाइक अम्ब्रेला शेप सेल। और अम्ब्रेला शेप सेल्स अगर आपको टॉप मोस्ट लेयर में नजर आते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये वाले होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, जहां पर वो स्ट्रेच होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होते हैं। तो एक होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और दूसरा होता है यूरेटर में, और फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। तो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर? और इसके साथ में हमारे सारे एपिथेलियम यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ओके, हमने रिवाइज कर लिया अच्छे से हमारे रैपिड रिवीजन सेशन में। तो अब बेसिकली अपने माइंड में कैसे डिवाइड करोगे? सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। तो सिंपल में होंगे 3 कैटेगरी, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। स्ट्रैटिफाइड में होंगे 3 कैटेगरी, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। और फिर 2 स्पेशल कैटेगरी,
सूडो स्ट्रैटिफाइड एंड देन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके अलावा आपको हिस्टोलॉजी में पढ़ना होगा कार्टिलेज के बारे में। बहुत सारे सवाल आते हैं कार्टिलेजेस। हमारी बॉडी में सारे कार्टिलेजेस 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज। सबसे पहले हम देखेंगे हाइलाइन कार्टिलेज। सर पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई? कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पर दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में होते हैं। और दूसरा आपको देखना होता है मैट्रिक्स। बस आपको 2 जगह देखना होता है सर, एक सेल्स और दूसरा मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स देखोगे ध्यान से, वो है कंप्लीटली लाइक ग्लास, लाइक अ ग्लास, हाइलोस कहते हैं, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया है हाइलाइन कार्टिलेज। वो बिल्कुल प्लेन होता है लाइक अ ग्लास। तो अगर आप ये 2 चीजें देखोगे, कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड देन द मैट्रिक्स इज लाइक अ ग्लास, देन इट इज हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? नंबर 1 एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजेस। एम्ब्रियो में जितने भी सारे आप कार्टिलेजेस देखते हो वो सारे हाइलाइन कार्टिलेजेस होते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट, तो जो बोन्स होती है, बोन्स की जो एंड्स होती है जो जॉइंट में इन्वॉल्व होती है, उस बोन के ऊपर होता है कार्टिलेज, और वो वाला भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है। कॉस्टल कार्टिलेज तो आपको पता है, जो रिब और स्टर्नम के बीच में होता है, कॉस्टल कार्टिलेज, वो भी हाइलाइन कार्टिलेज का ही एग्जाम्पल है। और फिर एपिफाइसियल कार्टिलेज, जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में होता है, एपिफाइसियल कार्टिलेज। और फिर होता है रेस्पिरेटरी कार्टिलेज। ये सारे हाइलाइन कार्टिलेज के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे इलास्टिक कार्टिलेज। फिर से वही सेम, सर पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपके एग्जाम में तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, और इनके बीच में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में होते हैं फाइबर्स। कौन से वाले? इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स जो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इलास्टिक कार्टिलेज पहचान सकते हो। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल्स कैसे पढ़ेंगे? नंबर 1 यूस्टेशियन ट्यूब और दूसरा ईयर लोब। तो यूस्टेशियन ट्यूब और ये ईयर वाला लोब, ये वाला होता है इलास्टिक कार्टिलेज। अब बाकी वाले अगर आप कार्टिलेजेस देखोगे, ये हमने ऑलरेडी लैरिंग्स वाले टॉपिक में पढ़ रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, लैरिंग्स के जितने भी सारे कार्टिलेजेस होते हैं हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सर। एक होता है अनपेड कार्टिलेजेस, दूसरा होता है पेड कार्टिलेज। अनपेड वाले होते हैं थायराइड कार्टिलेज, और फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज, और फिर होता है एपिग्लॉटिस। जो पेड वाले कार्टिलेजेस होते हैं वो होते हैं एरिटिनॉइड, और फिर क्यूनिफॉर्म, एक और होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निक्यूलेट। एरिटिनॉइड कार्टिलेज 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एपेक्स और दूसरा वाला होता है बेस। अब अगर आप लैरिंग्स वाला टॉपिक रिकॉल करोगे, तो थायराइड कार्टिलेज ये हाइलाइन कार्टिलेज का एग्जांपल होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज ये भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और जो बेस होता है, बेस ऑफ एरिटिनॉइड, ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे जितने भी सारे कार्टिलेजेस हैं वो सारे इलास्टिक कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिस इलास्टिक, एपेक्स ऑफ एरिटिनॉइड इलास्टिक, क्यूनिफॉर्म इलास्टिक, and then corniculate elastic. Okay, so corniculate, cuneiform, apex of arytenoid, epiglottis, all these are nothing but the elastic cartilage. इस तरीके से अगर आप लैरिंग्स वाले टॉपिक पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको हाइलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। क्लियर? अब आ जाइए जो लास्ट वाला है सर, लास्ट वाला होता है फाइब्रस कार्टिलेज। और फाइब्रस कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो ग्रुप्स में नहीं होते हैं, वो रोज में होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द रोज। ठीक है, ऐसे ना सीधे सीधे रोज में होते हैं, और इनके दरमियान में जो फाइबर्स होते हैं, यस, इन फाइबरस कार्टिलेज आप देख सकते हो वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, दे नॉट लाइक रैंडमली अरेंज लाइक इलास्टिक कार्टिलेज हियर। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो फाइबरस कार्टिलेज। एग्जाम्पल ऑफ दिस वन विल बी मेनिस्काई, जो मेनिस्कस होते हैं नी जॉइंट में, और फिर आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क जो होती है, जो हमने पढ़ा था टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में जो आर्टिकुलर डिस्क होती है, और फिर ग्लिनोइड लेब्रम, शोल्डर जॉइंट में हमने देखा था इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इन सब में जो कार्टिलेज होता है वो होता है फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, तो इस तरीके से आप कार्टिलेजेस इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, और सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर? तो मैं चाहता हूं आपको ना इन दिस रैपिड रिवीजन सेशन, इस रैपिड रिवीजन सेशन में हिस्टोलॉजी वाले पार्ट में बिफोर गोइंग टू द एग्जाम एटलीस्ट आप एपिथेलियम और कार्टिलेजेस डेफिनेटली रिवाइज कीजिए। ये बड़े हाई यील्ड टॉपिक्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिस्टमिक जो सिस्टम्स में सारे हिस्टोलॉजी वाले टॉपिक्स होते हैं वो तो हमने डिटेल में डिस्कस किए अपने मेन वीडियोस में, बट याद रखिए ये 2 टॉपिक अपने रैपिड रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़े हाई यील्ड है। मतलब ये तो आपको पढ़ के ही जाना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।